ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 12 जनवरी 2024। वरदान है, निश्चय और नशे के आधार से हर परिस्थिति पर विजय प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। निश्चय और नशे के आधार से हर परिस्थिति पर विजय प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। मनुष्यात्मा जो भी कर्म करता है उसको कर्म का फल मिलता ही है। लेकिन वो आत्मा क्या चाहती है? आत्मा का उन्नति हो, आत्मा का कल्याण हो, आत्मा के लिए उनसे कुछ मिले। आत्मा जो चाहती है सिद्धि, है ना, कुछ बेनिफिट प्रॉफिट उसको मिले, ये आत्मा चाहती है। बाबा कहते हैं सिद्धि स्वरूप कब मिलेगा? बाबा ने कहा परिस्थिति जो है उसके ऊपर आपको विजय प्राप्त करना है। परिस्थिति वो आपके हाथ में नहीं है। अभी देखो, शरीर शरीर पर है, शरीर के ऊपर कोई भी थप्पड़ लगा सकता है। भोजन आपको अच्छा भी मिल सकता है, नहीं भी मिल सकता है। पंच तत्व भी आपके कंट्रोल में नहीं है। लेकिन अपने पास जो निराकार मन बुद्धि है उसको कहाँ रखना है, ये आपके हाथ में है। एक बात याद रखिएगा, आपका तन कहाँ भी हो, धन कहाँ भी हो, आपका रिलेशंस जन कहाँ भी हो, लेकिन मन बुद्धि के आधार पर कर्म और कर्म का फल मिलता है। तो आगे आगे बच्चे ऐसे परिस्थितियां आने वाले हैं, युद्ध लगेगा, टाइमली आपको भोजन नहीं मिलेगा, सूखी रोटी मिलेगी। जो यज्ञ में देखा, दादियां हमने बाबा के घर से निकले सेवा के लिए। पहले जब बाबा के घर में आई थे तो बाबा ने कैसे पाला था उनको, राजकुमारियों के रूप में। लौकिक में भी कोई कोई दादियां धनवान के घर वालों से आई थी, लेकिन सेवा में आगे बढ़ते बढ़ते ऐसे सिचुएशन आ गया, बिगड़ी पार्ट आ गया। उनके पास ये क्या, दो ही कपड़ा था सारी। अकेले जब सेवा पर जाते थे, जहाँ टेम्पल रहता था, उस एक साड़ी को ऐसे पार्टीशन करके वहां सोते थे। हमने ये भी सुना है, जो आलू रहता है ना, आलू को गर्म करते थे, उसको जो पानी आता है, नॉर्थ इंडिया में ज्यादातर लोग रोटी खाते हैं ना, उसके पानी से क्या होता है, रोटी बनाकर वो पानी में रोटी को डुबाते थे, खाते थे। शाम के लिए वही आलू जो सुबह जो गर्म किया था ना, वही आलू नहीं खाते थे। तो इतना सभी करने का क्या जरूरत थी? ये सभी होने के बाद भी वो यज्ञ में बाबा के साथ में क्यों रहे? कारण ये था, बाहर का जो वातावरण, वायुमंडल, जो आप जैसे चाहते वो वैसा नहीं था। लेकिन जहां आप सेवा के लिए जा रहे थे, गए थे, बाप दादा ने भेजा था,
वहां आपको बाप दादा का इतना प्यार, स्नेह, पालना, शक्ति मिलती थी, आत्मा का कमाई हो जाता था, आत्मा का खुशी हो जाता था। तो मेरा भी प्रैक्टिकल अनुभव, एक्चुअली अभी शरीर का हिसाब किताब चल रहा है, बुखार है, ठंडी है, लूज मोशन है, बहुत कुछ बीमारी है, वो अपने हिसाब से चल रहा है, लेकिन योगिक स्थिति बहुत अच्छा चल रहा है। तो मुझे वो आ गया, ये आ गया, कैसे आ गया, वो सोचकर क्या करने का, समय के अनुसार वो आते ही है। वो आने के बावजूद भी रूहानी सेवा, रूहानी स्थिति, रूहानी कमाई, नेक्स्ट स्टेज, वो हो रहा है कि नहीं, वो चक्कर। इसलिए बाबा कहते निश्चय और नशे, बाहर का परिस्थिति कुछ भी हो, दुनिया में विनाश हो, आपको भोजन मिले या ना मिले, भूखार आए या ना आए, बीमारी आए, कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारे लिए तो कल्याण है। भले आपके सामने कोई आत्मा है या नहीं है, ज्ञान सुना रहे को नहीं सुना रहे, लेकिन अंदर से जो ईश्वरीय सेवा का जो खुशी है ना, उससे जो नशा बढ़ रहा है ना, और इतनी ईश्वरीय जिंदगी के साथ, भगवान के साथ रहने का जो निश्चय है, उसके आधार पर जो परिस्थिति भी आपको विजय का प्राप्ति दिलाएगा, उससे आत्मा की स्थिति बढ़ेगी। ऐसा नहीं आपको धन ज्यादा मिलेगा, बिल्डिंग ज्यादा मिलेगा, साधन मिल जाएगा, जन मिल जाएंगे, वैसा नहीं। मिला है, अच्छा यूज करो, बहुत अच्छा अच्छा साधन मिला है, यूज करो, लेकिन साधन में यूज होते हुए वो इंद्रिय सुख में ही बिजी मत होना। भले अच्छे साधन मिले हैं, तन मन धन जन, या नहीं भी मिले हैं, लेकिन अंदर का जो साधना, पुरुषार्थ, सेवा, जैसे बाबा कहता है वैसे चलते ही रहना चाहिए, उसमें कभी भी रुकावट नहीं आना चाहिए। आज हम लौकिक में देख रहे हैं ना, इतना सीरियसली लोग जॉब कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए छुट्टी डालने के लिए उनके पास टाइम नहीं है, कहते हैं हमने छुट्टी डाल दिया तो हमको काम से निकाल देंगे, माँ बाप को देखने के लिए भी नहीं आते, इतना बिजी, 16 घंटा, 18 घंटा, ड्यूटी ड्यूटी ड्यूटी, क्योंकि धन चाहिए ना। उसके आधार पर क्या होता है, धन के आधार पर बिल्डिंग है, कार है, सब कुछ है, खुशी नहीं है। ये वरदान सुनने के बाद अभी योग के टाइम पर मैं सोच रहा था, जिस घर में रहते हैं, पुराना घर है, टाइल्स का ऊपर फ्लोर है, मार्बल्स के, स्लैब तो नहीं है, पुराना है, शायद मेरे दादाजी ने बनाया होगा 1960 में, ठीक है, तो सिंपल है, पेंट भी तो उतना अच्छा है नहीं, लेकिन रहने वाले हम, मैं इंडिपेंडेंटली, मैं कितना खुश। कोई कोई लोग है, नया बिल्डिंग बनाया है, कार है, कपड़ा है, सब कुछ है, अंदर देखो इतना टेंशन। देखो परिस्थिति सब कुछ ठीक है, नया बिल्डिंग, मार्बल्स, वॉशिंग मशीन, टेलीविजन, हाथ में 50,000 का मोबाइल, शरीर के ऊपर 2 kg के गोल्ड, 50,000 का ड्रेस, मन टेंशन। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, स्वस्थिति के आधार ये सभी साधन नहीं है, मन खुश हो, आत्मा खुश हो, आप खुश होना चाहिए ना। तो दुनिया में कुछ भी हो जाए, बाबा ने जो आपको डायरेक्शन दिया है उससे पीछे नहीं हटना। तो आप ये देखो, कभी कभी हम ईश्वरीय सेवा में भी जाते हैं, कभी कभी ठीक से पालना नहीं मिलता है, रिस्पेक्ट नहीं मिलता है, भोजन नहीं मिलता है, नींद नहीं होती है, बुखार भी आता है, लेकिन सेवा होने के बाद वहां का जो आत्माएं दिल से थैंक यू कहते हैं ना, उससे वो सब भूल जाते हैं। जो सेटिस्फेक्शन जो दिल से आता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बाबा ने आपको आत्माओं को खुशी करने के लिए भेजा। आपने कितना गिफ्ट लेकर आ गए, कितना सेल्फी निकाल दिया, वो दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, आत्मा कितना खुश हो गई।
हर जगह पर जाने के बाद, भले लौकिक में जाते हो, अलौकिक में जाते हो, जहां भी कर्म में जाते हो, आप सभी से निवेदन है, जहां भी आप जाते हो तो बाबा आपको ईश्वरी सेवा में भेज रहा है। वो कर्म होने के बाद अपने मन के स्थिति को तो चेक करो ना। जहां भी जाने के बाद अपने पर्स को चेक करते हैं ना, बैग को चेक करते हैं ना, बार बार बैंक का सेविंग्स बैंक अकाउंट को चेक करते हैं ना, बच्चों को लेकर जाते हैं तो रिटर्न आने के टाइम पर बच्चों को हाथ पकड़ कर लेकर आते हैं ना। तो अपने मन की स्थिति, मन आत्मा का स्थिति को चेक करो। उसमें कितना कमाई हुआ, उसमें आपने कितना एंजॉयमेंट किया। ये है संगम युग का प्रारब्ध। बच्चे, भविष्य में पंच तत्वों द्वारा, साधन द्वारा आपको सुख मिलने वाला नहीं है। परमात्मा द्वारा आत्मिक सुख, अविनाशी सुख ही मिलने वाला है। जहां भी हम जाते कितना खर्चा किया ये नहीं सोचते हैं, कितना इनकम हुआ वो सोचते हैं ना। इसीलिए रूहानी कमाई कितना हुई, अंदर से आप कितना खुश हुए, ये करने के लिए क्या होता है ना, अपने ईश्वरी जिंदगी का जो अनुभव है, बाबा अलग अलग कर्म के लिए आपको यूज करता है। तो उस अनुभव के आधार पर आपको निश्चय और नशा बढ़ता है। जहां भी बाबा भेजे मेरे लिए कल्याण है, उतना पक्का निश्चय, बाबा के ऊपर भरोसा, अपने ऊपर नहीं, बाबा के ऊपर। कभी कभी हम बाबा के बच्चे ऐसे भी सोचते हैं, क्या सोचते हैं, आपको बाबा है ना, सदा लौकिक में ही रखता है, सेवा के लिए नहीं बेचता है, माउंट आबू नहीं बेचता है, बट्टी के लिए नहीं बेचता है। जहां भी है वहां भी रहकर आप सेवा कर सकते हो, मन को जोड़ सकते हो। करने का काम एक ही है, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। आत्मा एक ही है, परमात्मा एक ही है, अनुभव में डिफरेंस क्यों? हम भी देखते हैं स्टार्टिंग डे वन से आज तक, भले स्टार्टिंग डे वन से योग तो मालूम नहीं था, लेकिन जब से योग स्टार्ट किया विधि तो एक ही है, लेकिन अनुभव में डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि जब आत्मा में संस्कार बर्न होता ही जाता है, आत्मा में प्यूरिफिकेशन होता है, उतना अनुभव में डिफरेंस आता है, वो अच्छा लगने लगता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, दूसरों को ज्ञान सुनाते, दूसरों को सेटिस्फेक्शन करते हैं, उनको कहते आप साधना करो, आप पुरुषार्थ करो। वो साधना की, उन्होंने पुरुषार्थ किया, आपके आत्मा में क्या परिवर्तन होगा बताओ? आपने दूसरों को बताया आप अपने अपने कपड़े को ऐसे साफ करो, शरीर को ऐसे नहलाओ, ऐसे भोजन खिलाओ। आपने उनको कहा, उन्होंने किया, उनका शरीर ठीक हो गया, कपड़ा ठीक हो गया, भोजन ठीक हो गया। आपने अपने शरीर को भोजन खिलाया ही नहीं, कपड़ा साफ किया ही नहीं, शरीर को नहलाया ही नहीं, तो आप में परिवर्तन कहाँ से आएगा बताइए? तो अपनी जिंदगी में चेक कीजिएगा। हम दूसरों को कहने में बिजी हैं, क्या ईश्वर ज्ञान को अपने में अप्लाई करने में बिजी है? इसलिए ब्रह्मा बाबा ने अंतिम समय में ज्ञान सुनाना बंद कर दिया, डिस्कशन करना बंद कर दिया। स्वदर्शन, स्वचिंतन, स्वपरिवर्तन, स्वावलोकन। क्योंकि स्वपरिवर्तन करते ही जाएंगे तो रिजल्ट ऑटोमेटिकली दिखाई देगा, जाकर पहुंच जाएगा। कुछ करने का जरूरत नहीं रहता है। हाँ, लेकिन स्थूल रूप में फीडबैक नहीं आएगा, कानों द्वारा, आंखों द्वारा वो नहीं आएगा, फिर अंदर से वो सेटिस्फेक्शन पता चलेगा। इसलिए बाबा कहते हैं सिद्धि स्वरूप। जहां भी आप जाने के बाद, वो कर्म होने के बाद आत्मा सेटिस्फाइड, खुश, वो आपको मिलेगा, आत्मा के लिए मिल जाएगा, शरीर के लिए गारंटी नहीं। जितना आप एक्सपेक्टेशन करते थे उतना धन नहीं मिला होगा, लोगों ने आपको रिस्पेक्ट नहीं दिया होगा, सम्मान नहीं मिला होगा, जहाँ सेवा के लिए गए थे आपका एक्सपेक्टेशन के अनुसार उतना लोग नहीं आए होंगे। व्हाटएवर इट में भी डिफरेंस हो सकता है, वो आपके हाथ में नहीं है। आपका हाथ में क्या है? जहां भी हो बाबा के साथ जुड़े रहो, बस निराकार में जाना। बाहर कुछ भी हो, आप सेटिस्फाइड रहेंगे। योग द्वारा अब ऐसी सिद्धि प्राप्त करो जो अप्राप्ति भी प्राप्ति का अनुभव करा, अप्राप्ति भी प्राप्ति का अनुभव कराए। ठीक है, माना बाहर से आपको लगता है अप्राप्ति है, अंदर से प्राप्ति है। बाहर से लोग डांट रहे, आपको लगता है
मुझे गायन होना चाहिए, डांट रहे, अंदर से खुशी। बाहर से भोजन नहीं मिल रहा है, अंदर बाबा रूहानी भोजन, शक्ति, प्यार, शांति दे रहा है। अब एक बात कहो, अब जिस घर में जाते हो, भले लौकिक में अलौकिक में जहां भी हो, उन्होंने बहुत अच्छा भोजन खिलाया आपको, बहुत अच्छा रहने का इंतजाम कर, सब कुछ किया, लेकिन आपके पीछे से बहुत आपको डांट रहे, आगे से पीछे से डांट रहे, कैसा लगेगा? और कहाँ भी गए, भले सिंपल भोजन दिया, लेकिन दिल से आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, क्या अच्छा लगेगा बताओ? चक्कर हो ना। इसीलिए बाबा कहते आत्मा से निकला हुआ तो दिल का प्यार है ना, वो चाहिए। इसीलिए भले धन के रूप में, धन के रूप में, जन के रूप में टाइम बिंग आपको लगेगा, आपने जो सोचा था उतना परसेंटेज में वो कर्म का फल नहीं मिला, आपने जो सोचा। लेकिन अंदर से देखा जाए आत्मिक रूप में, उसमें इतना प्राप्ति का आपको एहसास होता है। आज मैं 2-3 दिन से देख रहा हूं, शरीर का कितना बीमारी है, उससे दर्द से भी ज्यादा रूहानी कमाई का जो लेवल है वो मुझे खुशी दे रहा है। इसलिए वो सुस्ती चला जाता है, बीमारी की तरफ अटेंशन नहीं रहता है। और हमारी माँ भी कहती है, आप भोजन नहीं खाते हो ना, मैंने कितना भी भोजन खाया तो भी मुझे नहीं लगता कि मेरा पेट भर गया। आपने भोजन खा लिया ना, मैंने भोजन नहीं खाया तो भी मेरा पेट भर जाता है। देखो माँ का प्यार कितना है ना। तो ऐसे ही बाबा कहता है, लोगों को भोजन खिलाओ, रूहानी उस आत्मा को सेटिस्फेक्शन कराओ, तब देखो कितना खुशी होती। तो अंदर की खुशी की तरफ अटेंशन रखना। निश्चय और नशा हर परिस्थिति में विजयी बना देता। एक बात याद रखिएगा, हमको जहां भी जाना है, आत्मिक उन्नति होना चाहिए। हम जहां भी ईश्वरीय सेवा में जाता हूँ ना, तो मुझे एक ही मेन ऑब्जेक्ट रहता है, जो भी सामने आत्माएं हैं वो सेटिस्फेक्शन होकर जाना चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। अब उन आत्मा को जो चाहिए वो दे दो, इंस्ट्रूमेंट के रूप में मुझे यूज करो। यस, मुझे ठीक से भोजन नहीं मिला तो भी चलेगा, नींद नहीं हुआ तो भी चलेगा, लेकिन जिस पर्पस के लिए आपने भेजा था, जिस आत्मा के लिए भेजा था, वो संतृप्त हो। तो अभी है आत्माओं को संतृप्त करने का समय है। आगे चलकर ऐसे पेपर भी आएंगे जो सूखी रोटी भी खानी पड़ेगी। सूखी रोटी भी, सब्जी नहीं मिलेगा, गर्मा गर्म नहीं मिलेगा, सूखी रोटी 2-3 दिन का पुराना सूखी रोटी मिलेगा, फिर भी सूखी रोटी खा लिया। नहीं खाने के पहले समझ लो, भले आपके आगे सूखी रोटी है, आपके आगे सब लोग हैं, उन लोगों का आपने ईश्वरीय ज्ञान सुनाया, वो लोग खुश है, उसके बाद वो सूखी रोटी भी आपको अमृत बन जाएगी। क्यों? अंदर से आत्मा खुश है। अब आप ये बताइए, शरीर में बीमारी है, आप बुखार है, आपके आगे इतना भी अच्छा आइटम हो, घी का हो, शुगर का हो, क्या अच्छा लगता है? ये जीभ कड़वा हो जाता। शरीर में बीमारी नहीं है, नहीं पानी पी लो ना जिसमें टेस्ट नहीं है, वो कितना संतृप्तता देता है आपको। उसमें कुछ टेस्ट नहीं है, फिर भी सेटिस्फेक्शन मिलता है। और बुखार है तो कितना भी अच्छा टेस्टी वाला आइटम दे दो, उसके संबंध में आने से आत्मा सेटिस्फेक्शन नहीं होती है। वैसे आत्मा के संस्कार में, जब रावण का संस्कार, माया का संस्कार हम जलाते नहीं है, भले इंद्रिय सुख के साथ हम कितना भी अपने मन बुद्धि को लगाए, अंदर से आत्मा सेटिस्फाइड नहीं होगा। आपको दिखाई देगा हम धनवान वाले धनवान हैं, लोगों को भी दिखाई देगा ये धनवान है। कभी कभी आपको ऐसा लगता होगा, देखो इनके घर के सामने 4-5 व्हीकल है, करोड़ों के रुपए के कार में घूम रहे, इतना खुश होंगे। जो स्पिरिचुअलिटी का सुख का अनुभव नहीं किया है ना, उनको ये डिफरेंस पता नहीं चलता। ठीक है, तो अनुभव का गहराई में जाओ, तब आपको सच्चा सुख क्या है पता चलता है। तो सुख की रोटी को भी धर्म बना देगी, परेशान नहीं करेगी।
आराम से जाएगा। बाबा खिला रहे, ऐसे प्यार से खाते रहेंगे। क्यों? इस सूखी रोटी से भी ज्यादा बाबा आपको प्यार से खिलाते रहता है अंदर से। दैट इज ब्यूटी ऑफ बाप दादा। आप सिद्धि स्वरूप की शान में रहो। सिद्धि स्वरूप। सिद्धि आत्मा में मिलना चाहिए, तन के लिए नहीं, जीभ के लिए नहीं, आंख के लिए नहीं, कान के लिए नहीं, धन के लिए नहीं। स्व कौन? आत्मा। तो आत्मा का कमाई करेंगे तो क्या होगा? आत्मा को सिद्धि मिलेगा। साधन के लिए करेंगे तो साधन को मिलेगा। तो आप ये बताइए, अपने घर को इतना अच्छा आप मॉपिंग लगाते हैं, साफ करते हैं, ठीक है, वो सुंदर दिखाई देता है, एग्री, इससे आप कितना खुश हो गए। जब आप अपने घर में आए थे, 15 दिन बाहर थे, माँ के घर में गए थे, आ गए, बहुत मट्टी लगा हुआ था, आ गए, झाड़ू लगाए, पोछा लगाए, क्लीन हो गए, ठीक, आत्मा कितना सेटिस्फाइड हो गई। साधन को क्लीन किया, अच्छा लगेगा, नो प्रॉब्लम। तो ये आधा घंटा बैठकर यथार्थ भगवान को याद कीजिए, तब देखो सेटिस्फेक्शन कैसा रहता है, वो डिफरेंस पता चलना चाहिए। कोई कोई कहते हैं संगम युग वज्र समान, बाबा कहते हैं कहाँ वज्र समान है, दिखाई नहीं दिया। टेंशन नहीं, टेंशन नहीं, एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया तो दूसरा आ जाएगा। कारण क्या है? जैसे बाबा चाहता है ना, ऐसे साधना नहीं करते हैं, संगम में नहीं रहते, साथ में नहीं रहते, मैं और मेरा है, अधिकार है, अभिमान है, अहंकार है, बाबा के साथ मिलते नहीं, जुड़ते नहीं, अभी भी किरणें ले रहे, शक्ति ले रहे, बाबा से दूर होते हैं। और हमारा इंटेंशन क्या होता है ना, सदा बाबा मुझे देना चाहिए, मैं कितना बाबा को दे रहा हूँ, बाबा को तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन उनके कर्तव्य के लिए मैं कितना समय दे रहा हूँ, ये हम सोचते नहीं। जितना भगवान के लिए समय देंगे, जरूर भगवान भी आपके लिए समय देगा। मेरा अनुभव ये है, जितना भगवान को समय देते हो, अपने के लिए कुछ मांगने का जरूरत ही नहीं रहता। अब जितना चाहिए ना, उससे भी ज्यादा पहले ही बाबा दे देता है। आपका सूक्ष्म स्थूल सारा प्रोग्रामिंग, आपका पर्सनल असिस्टेंट बनकर, आपका प्यून बनकर, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनकर, सीईओ बनकर, मैनेजिंग डायरेक्टर बनकर, माता पिता भाई बहन बनकर, सारा जिम्मेदारी वो देख लेगी। आराम से अब देखते रहना, कहाँ रहना है, क्या करना है, सब उनके प्लान के अनुसार चलता है। हम क्या करते हैं, नहीं 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 नहीं, मेरा प्लान के अनुसार। जैसे कि छोटे बच्चे क्या करते हैं ना, थोड़े से भी बड़े हो गए, माँ बाप को कहते हैं नहीं नहीं, मैं जो कहता हूँ ना वैसे मुझे ब्रेकफास्ट चाहिए, ऐसे मुझे गिफ्ट चाहिए, ऐसे मुझे कपड़े चाहिए। माँ बाप क्या करते हैं, तंग करते हैं बच्चे करके, उनको जो चाहिए दिलाते हैं। थोड़ा दिन भगवान का प्यार में तो रहकर तो देखो। कोई भी साधन है तो आराम से यूज कर, लेकिन समय पर धोखा ना दे, या चक्कर। मैंने ये नहीं कहा साधन यूज ही मत करो, ये नहीं कहा, यूज करो। कहाँ कहाँ हम जाते हैं, 36 प्रकार का भोजन भी रहता है, बनाते भी, हेल्थ ठीक है, खा लो, बाबा ने मना नहीं किया। इंटेंशन, इस सेंटर में 36 प्रकार का दिया और एक सेंटर में कुछ भी नहीं दिया, यहाँ का वहां कंपैरिजन मत। बाहर से कुछ भी मिले, अंदर का आपका जो पर्पस के लिए बाबा ने भेजा था, वो सर हुआ कि नहीं हुआ, वो चक्कर। ठीक है, जिस दिन मिला यूज करो, जिस दिन नहीं मिला फिर भी अपना कर्म, अपना जिम्मेदारी निभाते रहना, सदा रूहानी कमाई करते रहना। कोई कोई व्यक्ति बिजनेस में जाता है, दोपहर में बहुत कस्टमर है, तो एक दिन दोपहर का भोजन त्याग करता है, क्यों? कमाई हो रहा है ना। एक दिन त्योहार का समय है, नहीं तो वीकेंड में पार्टी में जाता है, खर्चा करता है, ऐसे ही। और एक बात याद रखिए, मेरा अनुभव मैं आपको कह रहा हूँ, जब भी आपका योग का स्थिति बहुत अच्छा बनता है ना, भले रात को 10 बजे 11 बजे, जब हम बेंगलोर में रहते थे, रात को काम करके आते थे, बेड में सोए हुए रहते थे, स्थिति अच्छा होता था, तुरंत मैं योग करना शुरू करता था, रात को 10:30 बजे, 11 12, जो भी। स्थिति अच्छा है तो कनेक्ट कर लो और कमाई करके रख देना। दोपहर में जब भी हो, जब भी बाबा यूज करता है ना, स्थिति को बनाते रखना। कभी कभी हम क्या करते, नहीं 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 नहीं
अभी लेट हो गया, अभी सो जाएंगे, तो वहां शाम को योग में करेंगे और कभी भी करेंगे। उस समय आप योग लगाने के लिए बैठते, कनेक्शन होता ही नहीं। इसलिए जब भी आपको अनुभूति होने लगता है तब आप जाइएगा। स्लोगन, निमित्त बन यथार्थ पाठ बजाओ, तो सर्व के सहयोग की मदद मिलती रहेगी। हम कभी कभी क्या कहते हैं, यज्ञ से, बाबा से, ईश्वरीय परिवार से, लौकिक वालों से उनको सहयोग नहीं मिलता। तो बाबा कहते हैं आपको क्यों सहयोग मिले, आप तो भगवान का कार्य कर रहे हो ना। तो वो लोग भगवान को देते हैं। देखो, जो भगत आते हैं वो ब्राह्मणों को देने के लिए नहीं आते हैं, वो मूर्ति को देने के लिए आते हैं। तो भगवान का जो शक्ति देने के लिए ब्राह्मण निमित्त है, इसलिए आप निमित्त बनकर पाठ चलाओ। मुझे देना है, मुझे मिलना चाहिए, नहीं। ठीक है, तो ऐसे निमित्त बनने से सभी का सहयोग आपको मिलता ही रहेगा। थोड़ा भी मैं और मेरापन आ गया नहीं मिलेगा। क्यों जानते हैं, मैं और मेरापन आ गया तो आपका अकाउंट आ जाए, है ना। तो बाबा के लिए रखेंगे तो अकाउंट हिसाब किताब बाबा का हो जाएगा। अभी देखो, मैं आपको एक एग्जांपल कहता हूँ। जब हम कंपनी में काम करते थे ना, जो मजदूर लेबर रहते थे, वो पूछते थे कुछ धन चाहिए इमरजेंसी के लिए। स्टार्टिंग में हर एक आत्मा को उतना अनुभव नहीं रहता था ना, तो हम लोग क्या करते थे, ठीक है 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए दे देते थे। उसके बाद वो रिटर्न ही नहीं करते थे। तो धन मेरा है, नहीं दिया तो लॉस मुझे हो गया ना। उसके बाद उससे मैंने सबक सीख लिया। नेक्स्ट टाइम वो जब भी धन पूछते थे, मैं कहता था मेरे पास धन नहीं है, चाहिए तो मैं कंपनी का धन देता। ठीक है, ठीक है। कंपनी का धन देना है तो मालिक से मैं पूछता था, देखो ये लोग वो धन पूछ रहे, देना है कि नहीं देना। आप देने के लिए कहेंगे तो दे देंगे, नहीं कहेंगे तो नहीं देंगे। वो छोड़कर चला गए तो भी मुझे कुछ लेना देना नहीं है, रहा तो अभी मुझे कुछ लेना देना नहीं है। उन रिपेमेंट नहीं किया तो भी मुझे लेना देना नहीं है। क्यों, मैं कंपनी ओनर के लिए काम कर रहा हूं बस। राइट। तो ऐसे ही आप हर कर्म साधन होकर कर्म करना, हर कर्म और कर्म के फल के लिए बाप दादा को जिम्मेदार करना, तब लोगों का सहयोग मिल जाएगा। भगवान का नाम पर कहेंगे और खुद यूज करेंगे तो भगवान भी आपको सहयोग नहीं देगा। एक बात कहो, भगवान ने कुछ भक्तों का इच्छा कंप्लीट की, ठीक है, भगत ने लेकर आके फ्रूट्स दिया, किसके हाथ में, ब्राह्मणों के हाथ में। ब्राह्मणों का काम क्या है, फ्रूट्स को लेकर जाके भगवान के आगे रखना है। इसे तो भगवान फ्रूट्स खाता नहीं है, वो बात अलग। कि ब्राह्मण ने क्या किया, फ्रूट्स लेकर जाके मूर्ति के आगे रखने के बदले घर लेकर जाके भोजन खाया। क्या होता है, नेक्स्ट टाइम भगवान ऐसे कर्म के लिए ब्राह्मण को यूज करता है क्या? कर्म करने के लिए बाबा चाहिए, फल लाने के बाद मेरा मेरा करेंगे तो आगे सहयोग मिलेगा क्या? नहीं, निमित्त बनो, सर्व मिल जाएगा। ओम शांति।